हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो हमने ईवीएस की क्लासेस शुरू करवा रखी हैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो इस पार्ट में हम और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 3rd to 5th क्लास के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है, चींटियाँ एक लाइन में ही क्यों चलती हैं। तो जब चींटी आगे आगे चलती है तो वह एक प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे बाकी चींटियाँ रास्ते का अपने आप पता लगा लेती हैं। तो आपने घरों में देखा होगा, चींटियां हैं जो वो एक के पीछे एक चलती जाती हैं। तो ऐसे क्यों चलती हैं वो? क्योंकि आगे वाली जो चींटी होती है वो एक गंध छोड़ती जाती है, जिससे जो बाकी की और चींटियां हैं वो उसी गंध को महसूस करते हुए उसके पीछे पीछे उस रास्ते का अपने आप पता लगाते हुए चलती जाती हैं। आगे, कौन सा कीड़ा कई किलोमीटर से अपनी मादा को पहचान लेता है? तो कौन सा कीड़ा होता है? रेशम का कीड़ा होता है, वो कई किलोमीटर से अपनी मादा को गंध से पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर मनुष्य को कैसे पहचानते हैं? तो कैसे पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं। जो मच्छर होते हैं वो मनुष्य के तलवे की गंध से और शरीर की गर्मी से मनुष्य को पहचान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं? मलमूत्र से। कि जो कुत्ते होते हैं जिनका एक एरिया होता है, अगर वहाँ पर पीछे से कोई दूसरा कुत्ता आके गया है तो जो कुत्ते होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं उनको उस कुत्ते का पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है? उसके मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं। नेक्स्ट, चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती रहती है? तो क्यों हिलाती रहती है? चिड़ियों की आंखों की पुतली स्थिर रहती है, इसलिए वस्तु को देखने के लिए वो अपनी पूरी गर्दन घुमा लेती हैं। अब इसमें नोट में बताया एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चिड़िया एक ही समय पर अलग अलग आंखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है। नेक्स्ट, मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाले पक्षी कौन से होते हैं? बाज, चील, चमगादड़। तो 4 गुना तेज देखने वाले पक्षी कौन से होते हैं? बाज, चील और चमगादड़। नेक्स्ट, रात में जगने वाले जानवर या पक्षी कौन सा रंग देख पाते हैं? काला और सफ़ेद। जैसे कि उल्लू। तो उल्लू होता है वो रात में कौन सा कलर देख पाता है? काला और सफ़ेद। सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल जमीन पर कंपन को महसूस करके ही पहचान करते हैं। तो जो सांप होते हैं वो सुन नहीं पाते, वो जमीन पर जो कंपन होती है उसी को महसूस करके ही पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ें निकालते हैं। तो अलग अलग परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं? भय और खुशी के समय अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे लंगूर, बाघ, चीता आदि। तो ये जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, ये अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। इसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई? दिसंबर 2004 में आई। इसमें क्या हुआ था, जब यह सुनामी आई तो उसके आने से पहले वहाँ पर जो जानवर थे उनका व्यवहार काफ़ी आक्रामक हो गया था, उनकी आवाज़ें थी वो अलग टाइप की ही थी। तो इस कारण वहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें इस चीज़ का आभास हो गया और वो आदमी वहाँ से वो जगह छोड़कर अलग जगह पर चले गए और खुद को सुरक्षित रख लिया। तो जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण वहाँ के लोग सुरक्षित हो गए थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी? दिसंबर 2004 में। नेक्स्ट, यहाँ पे आया इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जानवर जो होते हैं उनकी समयावधि क्या होती है सोने की? तो जो छिपकली होती है वो एक पूरा सीजन सोती है, गाय है वो 4 घंटे सोती है दिन के, सांप है वो 18 घंटे सोता है, जिराफ है वो 2 घंटे सोता है और बिल्ली है वो 12 घंटे सोती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ जानवरों की लिस्ट बना रखी है कि ये जो जानवर होते हैं इनके जो सोने की समयावधि है कि कौन कितने घंटे सोता है, उसी को यहाँ पर डिस्कस किया है। आगे, स्लोथ के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। पेड़ पर यह उल्टा ही लटका रहता है। यह उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पेड़ पर रहता है। यह एक ही पेड़ पर लगभग
5 वर्ष तक रहता है, जब तक उस पेड़ की सभी पत्तियां खत्म नहीं हो जाती। तो जो ये स्लोथ होता है भालू के जैसा दिखता है, और यह दिन में कितने घंटे सोता है? 17 घंटे सोता है, और एक पेड़ पर यह 5 साल तक रहता है, और उसी पेड़ की पत्तियां खाता रहता है जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। तो इसकी जो आयु होती है ये 40 साल तक जिंदा रहता है। इस प्रकार यह पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर रहता है। तो यह जो स्लोथ है यह सप्ताह में एक बार ही आराम करने के लिए पेड़ से उतरता है। तो यहाँ से पहले भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्लोथ के बारे में, तो इस बार भी आप अच्छे से इसको रीड आउट कर लेना, एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट, टाइगर बाघ। तो यहाँ पर टाइगर के बारे में पढ़ेंगे कि जो बाघ होता है वो रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो इसके जो देखने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, यह हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। बाघ की जो मूंछें होती हैं बहुत ही संवेदनशील होती हैं, जिससे यह हवा में गति और कंपन का पता लगा लेता है। इसकी जो मूंछें होती हैं वह उसे अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। बाघ जो होता है वो पत्तियों की आवाज़ में, और फिर जो और जानवर होते हैं उनकी जो हरकत करने से आवाज़ आती है उसमें अंतर महसूस आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट, बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो उसे चारों ओर की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। बाघ जो होता है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ें निकालता है। इसकी जो दहाड़ की आवाज़ है लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। आगे, जानवर खतरे में। तो ऊपर हमने बाघ के बारे में पढ़ा, स्लोथ के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं जानवर खतरे में है किस प्रकार से हैं। तो जानवरों को मारे जाने का क्या कारण होता है? जैसे गेंडा है वो सींग के लिए मारे जाते हैं, हाथी है वो दांतों के लिए, चीता, मगरमच्छ और सांप किसके लिए? त्वचा के लिए, स्किन के लिए मारे जाते हैं। मृगस्तूरी जो हिरन होता है वो खुशबू के लिए। तो इस प्रकार से हम अपनी कुछ ज़रूरतें पूरे करने के लिए इन जानवरों को मारते हैं, तो इससे जानवर जो है वो खतरे में है। चीता बहुत ही सतर्क जानवर है, लेकिन फिर भी वो आज के दिन खतरे में है। कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और सेकंड है राजस्थान में काला धाना देव अभयारण्य जो कि भरतपुर में है। तो यहाँ पर कुछ दो इम्पोर्टेंट जगह बताई हैं कि इन जगह पर शिकार करना मना है। तो कौन कौन सी जगह है? उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान भरतपुर में काला धाना देव अभयारण्य। आगे आता है इसमें कहानी सपेरों की। तो इसमें क्या बताया कि नाग गुम्फन क्या है? तो नाग गुम्फन क्या है? एक प्रकार के डिजाइन, ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। तो पूछा जाए कि नाग गुम्फन क्या है? एक प्रकार के डिजाइन होते हैं, ऐसे डिजाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप कौन से होते हैं? भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत में 4 प्रकार के जो जहरीले सांप पाए जाते हैं कौन से होते हैं? नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? 2 होते हैं। तो सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? 2। तो इसमें नोट है कि सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। सांप के जहर से बचाने वाली दवाई जो सीरम होती है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सांप के जहर से बचाने वाली दवाई सीरम जो होती है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आगे आता है इसमें चखने से पचने तक। तो हमारे पेट का जो तापमान है वो कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। हमारे पेट में पाया जाने वाला पाचक रस अम्लीय यानी कि एसिड होता है। सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। तो यहाँ पर जो चावल की खेती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले से अन्य जिलों में भी चावल निर्यात होते हैं। इतने चावल उत्पादन के बाद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में चावलों की खेती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो चावल होते हैं उनका यहाँ इस ज़िले से अन्य ज़िलों में जो चावलों का निर्यात है वो काफ़ी मात्रा में होता है।
अब यहाँ पर चावल का इतना उत्पादन होता है, उसके बाद भी यहाँ के लोग जो हैं वो गरीब हैं। नेक्स्ट, आत्रेयपुरम गांव कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हैं कि उनको पेट में पचने में कितना टाइम लगता है और जो गिलास के पाचक रस में उनका टाइम होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे आता है कच्चा दूध, तो पेट में इसको पचने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे 15 मिनट। और गिलास के पाचक रस में कितना है? 4 घंटे 45 मिनट। उबला दूध है, इसको पेट में 2 घंटे और गिलास के पाचक रस में इसको पचने में लगा हुआ समय कितना होता है? 4 घंटे 45 मिनट। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट पेट में, 8 घंटे इसको गिलास के पाचक रस में। और कम उबला अंडा है ये पेट में 3 घंटे लेता है समय और वैसे ही कितना लेता है? 6 घंटे 30 मिनट। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे पेट में पचने में समय लेता है और गिलास के पाचक रस के रूप में ये 4 घंटे 15 मिनट। कच्चा अंडा है ये 1 घंटा 30 मिनट और वैसे ही पाचक रस के रूप में 4 घंटे लेता है। आगे देखिए, खाए आम 12 महीने। तो कांच के डब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं? तो क्यों सुखाते हैं? नमी दूर करने के लिए, ताकि अचार खराब न हो। तो कांच के डब्बे या फिर बोतल जो होते हैं अगर गीले हों तो उनमें अचार भरने से पहले उनको धूप में सुखाया जाता है नमी दूर करने के लिए। आगे चीज़ें हैं कुछ, उनको सुरक्षित रखने के कुछ घरेलू उपाय बताए कि दूध है उसको कैसे आप सुरक्षित रख सकते हो 1-2 दिन के लिए उबाल कर। हरा धनिया है उसको गीले कपड़े में लपेट कर। प्याज अदरक है उसको सूखे और खुले स्थान पर रखकर। पके चावल हैं उनको कटोरे में रखकर या फिर कटोरे को पानी में रख कर। नेक्स्ट, बीज। तो शिकारी पौधे कौन से होते हैं? निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पहले भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो किसका शिकार करता है? कीड़ों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो निपेंथिस है एक पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट, वेलक्रो की खोज किसने की? तो किसने की? जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में। तो याद रखना कि वेलक्रो की खोज किसने की? जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में। वेलक्रो क्या होता है? जो आप ये फ्लोटर पहनते हो तो इनके साइड में जो टेप सी होती है चिपकाने की, उसी को वेलक्रो बोला जाता है। तो इसकी खोज जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी। वेलक्रो किससे बना? बीजों के छोटे छोटे हुक से। आगे आता है, साउथ अमेरिका से आए बीज कौन कौन से हैं? हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली और अमरूद। यूरोप से आए बीज कौन से हैं? मटर, बंद गोभी। अफ्रीका से आए बीज कौन से हैं? कॉफ़ी बीन्स और भिंडी। सोयाबीन कहाँ से आई है? चीन से। नेक्स्ट है बूंद बूंद दरिया दरिया। तो धड़सीसर क्या है? यह 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा धड़सी ने बनवाया था। तो कितने तालाबों का एक समूह था? 9 तालाबों का एक समूह था। जब एक तालाब भर जाता तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता, उसके बाद तीसरे में। इस तरह 9 तालाब भर जाते। ये 9 तालाब आपस में ही जुड़े थे। आगे देखिए, बारिश में झीलें भरने की खुशी कहाँ मनाते हैं? कहाँ मनाते हैं? उत्तराखंड में मनाते हैं। कुएं सूख जाने के क्या कारण हैं? झीलों का समाप्त होना, मोटर से पानी निकालना, जमीन को सीमेंट से पक्का करना आदि। तो आजकल कुएं हैं वो सूखते जा रहे हैं, तो उनका मुख्य कारण जो है वो क्या है? झीलों का समाप्त होना, मोटर से पानी हम निकालते हैं उसका ये भी एक कारण है, जमीन को सीमेंट से पक्का करना ये भी कुएं सूख जाने के मुख्य कारण हैं। जोधपुर की कहानी। 1986 में सूखा पड़ा तो लोगों ने पुरानी बावड़ियों को फिर से साफ करके 200 ट्रक कूड़ा निकाला। बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। तो जोधपुर की कहानी है, इसमें क्या बताया कि 1986 में सूखा पड़ा था, तब वहाँ के लोगों ने
पुरानी जो बावड़ियाँ हैं उनको फिर से साफ करके वहाँ से 200 ट्रक कूड़ा निकाला। बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया, पर अब फिर से बावड़ी को लोगों ने भुला दिया है। नेक्स्ट, अल बिरूनी कौन थे? तो कौन थे? उज्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल बिरूनी कौन थे? तो कौन थे? उज्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर। इन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा तथा भारत की प्रशंसा भी की थी। इनकी किताब डाक टिकट 1973 में छपी थी। तो अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए हुए एक मुसाफिर थे। इन्होंने भारत की काफ़ी प्रशंसा की थी और भारत के जो तालाब हैं, आर्किटेक्चर हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा था और इनकी किताब है डाक टिकट 1973 में छपी थी। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में और जो ईवीएस के 3rd to 5th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए गुड डे।